I am Abhishek, an architect for 5 years now. I am here to answer and talk about general bias that fly by related to architecture. If you want to know about it, this is the channel to be at. Check out my other videos as well. हाँ जी सर, हाँ जी, आप नक्शा देखिए सर, बहुत बढ़िया एक नंबर प्लान बनाया है, कोई इशू ही नहीं है सर। सर आप यहाँ पे विरांडा स्पेस देखिए सर, विरांडा आप जब ऑफिस से आएंगे, आप सोचो थके हारे आएंगे, आप अपने इनर पीस से वापस भी मिल सकते हैं। मतलब इतनी अच्छी लोकेशन में विरांडा डाला है कि आप भी मतलब याद करेंगे सर। हाँ जी, क्या सर, क्या सर, हाँ जी सर, 3D बन रहा है बिल्कुल सर। सर पीछे देखो सर, 3D बन रहा है। क्या सर, ऑप्शंस है सर, अरे दिखा ऑप्शन दिखा सर। एक और ऑप्शन है मेरे पास, एक ऑप्शन पीछे बन रहा है सर, बिल्कुल पीछे, ए बी सी आप बोलिए सर, तीन ऑप्शन है मेरे पास। क्या सर, पैसे, अरे क्या पैसे सर, पैसे क्या फ्री, अरे क्या आप भी क्या मजाक, फ्री में थोड़ी है चीज। नहीं मतलब वो 30 रुपये स्क्वायर फीट कर लेते हैं सर, 30 रुपये स्क्वायर फीट सही रहेगा, रेट बिल्कुल परफेक्ट पड़ेगा, 30 रुपये स्क्वायर फीट कर लेते हैं। अरे मतलब स्क्वायर फीट नहीं पता भाई मुझे, ये बताओ मतलब टोटल ओवरऑल बताओ पड़ेगा कितने में, कितने रुपए में पड़ेगा ये डिजाइन बनेगा। 1000 रुपये बताता हूँ, एक मिनट बनेगा कैलकुलेटर सर। 30 रुपये स्क्वायर फीट अपना कितना स्क्वायर फीट बैठ रहा है, एक मिनट बस सर, इतना बन रहा है सर, बस आप ही पढ़ लीजिए सर, आप ही पढ़ लीजिए। ये सब छोड़ो, 1000-2000 रुपये पकड़ लो, बहुत है। वैसे भी एक तो हम लोग आपको एक्सपोजर दे रहे हैं, आप लोगों को तो फ्री में करना चाहिए ये सब, फ्री। So when people say this thing कि यार you are demanding too much for the design, या basically people say this thing कि यार बहुत ज़्यादा आप asking कर रहे हो एक छोटे से प्लान के लिए कि 2-4 लकीरें ही तो खींचनी है, तो इसके लिए इतना पैसा क्यों चार्ज कर रहे हो या XYZ। So I would like to address to that thing कि firstly there is nothing like overpaying in the field of design, any design it can be, not just for architecture। just like कि अगर आप कोई पेंटिंग खरीदने जाओ किसी फेमस आर्टिस्ट की या एनी आर्टिस्ट की, तो आप लोग नहीं डिसाइड कर सकते उस पेंटिंग का प्राइस क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि वो पेंटिंग की जो कॉस्ट है वो आर्टिस्ट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि उसने उस चीज़ को बनाया है। आप लोगों को कोई फोर्स नहीं करता कि भाई कोई पेंटिंग आप खरीदने जा रहे हो तो उसकी कोई चीप कॉपी आप कहीं से खरीद लो, या उससे मिलती जुलती आप किसी से सस्ती कॉपी जैसे खरीद सकते हो या कुछ भी खरीद सकते हो। तो जस्ट लाइक दैट एनी आर्टिस्ट इज फ्री टू चार्ज एनी अमाउंट फॉर हिज पर्टिकुलर डिजाइन। बेसिकली इन आर्किटेक्चर ये चीज बड़ी अजीब है कि जब कोई पर्सन ये बोलता है कि आपने अपने डिजाइन के लिए बहुत ओवर चार्ज कर रहे हो, कि ये इस दूसरा XYZ आर्किटेक्ट तो बस इतने ही गज के प्लॉट के लिए इतना ही अमाउंट चार्ज करता है, आप तो इतने ज़्यादा कर रहे हो। तो मे बी दैट इज़ बिकॉज द अदर पर्सन थिंक्स कि उसका डिज़ाइन उतना ही वर्थ का है, और जो बंदा ओवर डिमांड कर रहा है आपके अकॉर्डिंग, हो सकता है वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई मतलब वो ये बिलीव करता है कि उसका डिज़ाइन उतने रुपए का वर्थ है। सो कमिंग बैक टू द फ्रेशर पार्ट, अगर कोई फ्रेशर है तो ये सोचना कि कि भाई नया बंदा आया है, एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होगा, तो उस बंदे को फ्री में एक नक्शा बनवा लो, उस बंदे को हम एक्सपोजर दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, या 1000-2000 रुपये देके उससे प्लानिंग करवा लो, क्या ही दिक्कत है। इस तरीके की थिंकिंग इज़ वेरी बैड, मतलब फॉर द फील्ड बेसिकली। कि आप सोच के देखो, आप लोगों ने कभी कॉलेज करा, कॉलेज से निकलने का जॉब करी, तो क्या आप लोगों ने 1 साल फ्री में चैरिटी में जॉब करी थी यही सोच के कि भाई एक्सपोजर मिल रहा है, हम पैसे क्यों चार्ज करें? नहीं ना। तो उसी तरीके से सोचो, कोई आर्किटेक्चर स्टूडेंट अगर कोई कॉलेज से निकलता है, वो 1825 दिन वहाँ पे अपने कॉलेज में बिताता है, पढ़ाई करता है, एंडलेस नाइट्स वो बिना सोए डिज़ाइनिंग करता है, सीख के इतनी शीटें भर के इतने पैसे लगाता है अपने, और वो ग्रेजुएट होकर आता है। देन यू आस्क देम कि यार 1000-2000 रुपये में कर लो या फ्री में कर लो, यार इतना भी क्या ही देना, मतलब हम एक्सपोजर दे तो रहे, तो मैं क्या करोगे। तो यार फ्रेशर्स वैसे भी जब कॉलेज से निकलते हैं, दे आर वेरी हंग्री फॉर वर्क, राइट। तो वो लोग अपने 100% से भी ऊपर निकल के काम करने की कोशिश करते हैं, और उतना टाइम किसी भी प्रोजेक्ट को देना चाहते हैं जितना कोई भी बंदा नहीं देगा। तो यार उन लोगों के लिए तो सोचना ही चाहिए, एंड वी शुड डेफिनेटली पे देम वेल एज पर द मार्केट प्राइस एटलीस्ट। देयर इज नो ओवर पेइंग इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। खुला खर्च करो भाई, कुछ ओवर पेइंग वगैरह होता ही नहीं है, अपने बजट के हिसाब से। सेकेंडली
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि से नो टू फ्री डिज़ाइन।